नमस्कार। मेरी सभी एनम बहनों से विनती है, गुज़ारिश है, सारी जो एनम बहनें हैं, जो चयनित एनम बहनें हैं, चाहे वो प्रोविज़नल की हों, चाहे वो फ्रेश वाली एनम बहनें हों, आप सभी से एक विनती है, एक अनुरोध है। आप में से एक एनम बहन संगीता वर्मा, जिनका आज एक्सीडेंट हो गया है, जिनकी हालत बहुत ही गंभीर है। उनके पति राजेश वर्मा जी, उनकी भी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। आप सबसे विनती है, जो हो सके आप लोग सहायता करने की अपनी तरीके से जो भी हो सके 10, 20, 50 जो भी सहयोग कर सकें आप लोग ज़रूर से ज़रूर सहयोग करें। आप लोग को फ़ोनपे नंबर, पेटीएम नंबर सुबह प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग अगर आज आप लोग एक एनम बहन की सहयोग करेंगे, कल आपके साथ भगवान करे कभी ऐसा कुछ भी ना हो, आपके साथ भी हम लोग इस तरीके से खड़े मिलेंगे, सभी एनम बहनें खड़े मिलेंगी। इसलिए आप लोग सभी एनम बहनें एक बहन का सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर करें। आगे लाल साहब आपको सारी चीज़ें बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये समझ में नहीं आ रहा है, कुछ करुणामय आवाज है, लेकिन फिर भी मैं करुणामय आवाज को दबा करके उसको उत्साह होके बोल रहा हूं, तो बुरा मत मानिएगा। मैं सुबह ऑडियो में बताया था कि कभी भी घटनाएं घटित होती हैं तो किसी को संकेत करके घटित नहीं होती हैं। संयोग से जो नए चयनित बहनें हैं, उसी में से एक बहन थी जिनका नाम था संगीता वर्मा। वह माल सीएससी लखनऊ में तैनात थी। आज 19 तारीख को सुबह ड्यूटी करने गई। वहां से टीकाकरण करने के बाद अपने पति राजेश वर्मा जी के साथ सकुशल वापस आ रही थी, लेकिन घटित घटना को भला कौन टाल सकता था। अनहोनी होनी थी, भीषण एक्सीडेंट हुआ। उसमें बहुत बुरी तरह से पति पत्नी दोनों लोग जख्मी हो गए हैं। पति की हालत तो इतनी नाजुक है कि यकीन मानिए, उनकी व्यथा सुनने के बाद आंखें भर आई थी। लेकिन साहस करके ये ऑडियो बना रहा हूं। मैं सुबह भी बोला था कि घटनाएं कभी भी घटित हो सकती हैं। हम लोगों ने देखा है कि पिछले अंतराल पर जब ज्वाइनिंग लेटर नहीं वितरित हो रहा था, उसके पहले कितनी बहनें काल के गाल में चली गई थी। नौकरी मिली, लेकिन किसी को तीर घाट मिला, किसी को मीर घाट मिला। अपने घर से 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर यात्रा करके सीएससी या उप केंद्र पहुंचा जा रहा है, जहां पर आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं, आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो जा रही हैं। आज भी घटना घटित हो गई है। ट्रामा सेंटर लखनऊ में भर्ती हैं पति पत्नी दोनों। पत्नी की हालत और पति की हालत खतरे में है। और आवश्यकता है कि जो भी नई चयनित लोग बहने हैं या जो बहुत पुरानी चयनित बहने हैं, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि बहन की आर्थिक जरूरत होगी, क्योंकि पति पत्नी दोनों लोग इस समय हॉस्पिटल में अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सहयोग करके गूगल पे के माध्यम से उनको कुछ आर्थिक सहयोग कर देते हैं, तो वह आर्थिक सहयोग हो सकता है कि उनको जीवन बचाने में काम आ जाए। सबका आह्वान करना चाहता हूं, जो लोग भी नई चयनित बहनें हैं, 7189 हो प्लस 1572 या जो भी बच्चियां हों, ये सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये परिवार है। कोई भी नए चयनित बहनें हैं, चाहे पुरानी चयनित बहनें हैं, सब हम लोग परिवार का एक हिस्सा हैं। सबका स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, तो सब लोग एक परिवार के रूप में जुड़े हुए हैं। उस बहन को आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि पति पत्नी दोनों लोग जब हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, तो आर्थिक स्रोत कहां से आएगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। संगीता वर्मा जो हॉस्पिटल में हैं, उनके बहन से बात हुई थी। वो भी बहुत गमगीन आवाज में बातें कर रही थी। लेकिन सुबह हम लोग कई भाई लोगों को लखनऊ में जो रहते हैं, उनको भेज रहे हैं सुबह जाने के लिए। लखनऊ में एक और हमारी बहन ड्यूटी करती हैं, जिनका नाम है संगीता गुप्ता। उनके पति का नाम है पंकज गुप्ता। उनको जिम्मेदारी सुबह दी गई है कि सुबह बिल्कुल उठने के बाद नहा करके आप ट्रामा सेंटर जाइए। वहां से जैसे भी उनके परिजन होंगे, उनसे बात करके उस बहन का, संगीता वर्मा बहन का
गूगल पे नंबर दीजिए हम लोगों को, ताकि जिसका जो सहयोग बने वो सहयोग कर सके। क्योंकि मुसीबत के समय में 1-1 रुपया, 10-10 रुपया, 20-20 रुपया या जितना भी कोई सहयोग कर देता है, वह उसके लाइफ के लिए बहुत बड़ा उपहार साबित होगा। हम लोग जो हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं, सभी लोग कॉन्फ्रेंस से बात किए हैं, सभी लोगों ने निर्णय किया हुआ है कि 1 रुपया से लेकर के 50 रुपये तक जिसका जो बन जाता है वह गूगल पे के माध्यम से उस बहन के अकाउंट में भेजेंगे। जिनके पास पैसा नहीं है वो दूसरे से उधार नहीं लेंगे, लेकिन जिनके पास पैसा है, क्योंकि 50 रुपया अधिकतम लगाया गया है, 50 रुपये से ज़्यादा किसी को नहीं भेजना है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर गूगल पे कुछ बहनें नहीं चलाती हैं तो वो दूसरी बहन को कह दें उनको 50 रुपया दे दें या 40 रुपया उनको दे दें, लेकिन बहन को कह दें कि बहन गूगल पे के माध्यम से हमारे नाम से भी उस बहन को आप आर्थिक सहयोग कर दीजिए, ताकि पति पत्नी जो संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, उनके दवा में, उनके ट्रीटमेंट में, उनके जटिल ऑपरेशन में काम आ सके। तो निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई बहन गूगल पे नहीं चलाती है तो वह अपने पड़ोसी जो भी बच्चे चलाती है उसको 50 रुपये या 40 रुपया या 30 रुपये जो भी उनको देना है वो दे दें। अब बहन को कह दें कि हमारा भी आप आर्थिक सहयोग कर दीजिए, क्योंकि मैं गूगल पे नहीं चलाती हूँ, मैं 30 रुपये या 50 रुपये देने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र में नहीं जाना चाहती हूँ। तो उस बहन से निवेदन है कि आप लोग भी सहयोग करिएगा। अगर कोई बहन आपको 50 रुपये या 40 रुपये या 30 रुपये दे रही है या 10 रुपये दे रही है तो उस बहन का पैसा ले लीजिए और गूगल पे के माध्यम से उस बहन संगीता वर्मा के खाते में आपको सेंड करना होगा। उनका गूगल पे नंबर कल हम लोगों को उपलब्ध होगा, जा कर के हॉस्पिटल से उनका गूगल पे मंगाया जा रहा है। उनकी हालत नाजुक है, खास करके उनके पति जो राजेश वर्मा जी हैं उनकी हालत और नाजुक है। हम लोग सभी लोग अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान यथाशीघ्र आप उनको स्वास्थ्य लाभ करें, क्योंकि फोटो आया हुआ है, देख रहे हैं कितना डेंजर भीषण एक्सीडेंट हुआ है, कई हड्डियां टूट गई हैं। तो उस घटना को बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन आर्थिक सहयोग करके जरूर उनके घाव पर कुछ न कुछ मरहम के रूप में सहयोग किया जा सकता है। हो सकता है कि आपका 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया या 50 रुपया उनके लाइफ को एक नया जीवन दे दे। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं मैं, जितने भी ग्रुप हैं, वो चाहे कोई भी ग्रुप हो, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं मैं कि जहां जितना जिनका बन जाता है, लेकिन अधिकतम 50 रुपये से अधिक कोई सहयोग नहीं करेंगे। 50 रुपये तक ही सहयोग करना है, अधिकतम 50, न्यूनतम 1 रुपया। ये आप लोगों को करना है। बहन ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों ने शुरुआत बढ़िया कर दिया, अगर इसमें सफल रह गए और उस बहन की लाइफ बच गई तो यकीन मानिए ये एक ऐतिहासिक क्षण हो जाएगा हम लोगों के लिए कि किसी भी बहन के ऊपर अगर ऐसी आपत्ति विपत्ति या आकस्मिक घटनाएं घटित होगी तो हम लोग सभी लोग हमेशा एक परिवार के रूप में सहयोग करने के लिए एकजुट रहेंगे। ये किसी के साथ घटना घटित हो सकती है तो कम से कम इतना तो किया जा सकता है, क्योंकि अचानक अभी 10 लाख रुपया लग जाए दोनों पति पत्नी के जटिल ऑपरेशन में, जानते हैं कितना महंगा ट्रीटमेंट होता है, तो बताइए 10 लाख रुपया कहाँ से लोग लाए होंगे जबकि नई ज्वाइनिंग है। इसलिए मैं ऑडियो से निवेदन करना चाहता हूँ करुण भाव में हो करके कि बहने आपने नौकरी पा लिया है, आपके लाइफ में 40 रुपया 50 रुपया कुछ नहीं है, आप रोज 40 रुपया 50 रुपये का जलपान कर लेती होंगी कहीं कहीं जा करके, क्योंकि पेमेंट नहीं मिला है, लेकिन बहुत बड़ी राशि मांगी नहीं जा रही है, आपसे अधिकतम 50 रुपये मांगा गया है। तो अगर आपके पास 10 रुपया 20 रुपया है तो वही आप गूगल पे के माध्यम से करवा दीजिए। लेकिन कल बहन का नंबर, जब तक गूगल पे नंबर नहीं मिल जाएगा तब तक किसी बहन को सहयोग नहीं करना है। लेकिन ऑडियो भेजने का मतलब रात में यही है कि सब बहनें तैयार रहें कि जो भी आपका सामर्थ्य सहयोग बनता है, चाहे वो जितना भी बन जाए, अगर 50 रुपया बन जाता है तो बिल्कुल से आप 50 रुपया करें। कोशिश करें कि 60 स्क्रीन लेकर के उसको कहीं ग्रुप में भी डालें, ताकि आपके आर्थिक सहयोग को आजीवन याद किया जा सके। घटनाएं, मैं सुबह बोला था कि घटनाएं कहकर घटित नहीं होती, लेकिन घटनाएं हमेशा घट रही हैं, क्योंकि मेरे पास आए दिन फोन आता है कि भैया हम यहाँ जा रहे थे, आज लड़ गए, भैया हम यहाँ जा रहे थे, आज हमारी बाइक खराब हो गई, भैया हम यहाँ जा रहे थे, हमको ऑटो वाले ने टक्कर मार दिया। तो मैं तो रोज ये कहानी सुनता रहा हूँ बहनों की,
दुख भरी कहानी बताती रहती हैं, बहुत तकलीफ होता है, समझ लीजिए कि। लेकिन आज जो बहन का दृश्य था, उस फोटो को देख करके आत्मा बड़े विचलित हो गई है। तो निवेदन करना चाहता हूँ बहनें सभी बहनों से कि घर से बाहर निकलना होगा आपको, और जो भी आप आर्थिक सहयोग कर सकती हैं वो कीजिए, सभी लोग सहयोग करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि सबसे पहले सहयोग हम लोग करेंगे जो लीडर की भूमिका निभा रहे हैं। आप लोगों को हम लोगों के अनुगामी बन करके पीछे चलना होगा, और जो भी आपका आर्थिक सहयोग है वही करना है। ये ध्यान दीजिएगा, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार दोहरा दे रहा हूँ कि आपका एक एक रुपया उनकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा, क्योंकि अभी नई नई नौकरी मिली हुई है, आर्थिक समस्या सबके पास है। तो हम लोग ज़्यादा नहीं, अधिकतम 50, न्यूनतम 1 रुपया, जिनका जो बनता है अपना सहयोग करेंगे। ऑडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन बहन की दशा जो लोग मुझे बताए हुए हैं, ये ऑडियो बनाए बिना रह नहीं सका। बस इतना कहना चाहता हूँ कि कल जैसे भी होगा, कल आपका टीकाकरण भी नहीं है, जैसे भी होगा, जो भी बहन आपका चलाती है, आपके CSC पर या PSC पर गूगल पे चलाती है, उस बहन से कहिए कि हमारे नाम से भी आप भेजिए पैसा। और जब भी बहन मिलती है कल परसों नरसों में, उस बहन को जितना वो भेज देती है आपके नाम से, 20 रुपया चाहे 30 रुपया, चाहे 40 रुपया चाहे 50 रुपया, उसको आप दे दीजिए। और मैं व्यक्तिगत निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप दूसरे की मदद करती हैं तो आपकी मदद भी दूसरा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। बस यही बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत बोलने का मन नहीं कर रहा है, बस यही कह रहा हूँ कि बहन के लिए प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हे शंकर महाराज जी, हे भोलेनाथ जी, सावन का महीना चल रहा है, उस बहन की लाइफ को नया जीवन दीजिए। जो जीवन और मृत्यु के बीच वो संघर्ष कर रहे हैं उनके पति राजेश वर्मा जी, उनके जीवन को नया आयाम दीजिए ताकि उनका परिवार सकुशल रह सके। जय हिंद, जय भारत।